तो भारतीय मीडिया सबसे दो खबरें चला रहा था, एक ये कि मोहसिन नकवी साहब ने माफ़ी मांग ली है और दूसरा ये कि जो ट्रॉफी है एशिया कप वाली वो एमिरेट्स बोर्ड को दे दी है। आई एम श्योर कि मैं उस वक्त श्योर था कि माफ़ी वाला मामला तो हो नहीं सकता। खैर मोहसिन नकवी साहब ने खुद ट्वीट करके उसका जवाब दिया। जो ट्वीट की वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन मीडिया थ्राइव्स ऑन लाइज नॉट फैक्ट्स, लेट मी मेक इट absolutely clear. I have done nothing wrong and I have never apologized to BCCI, nor will I ever do so, कि मैं कभी मांगूंगा भी नहीं। This fabricated nonsense is nothing but cheap propaganda aimed only at misleading their own people. Unfortunately, India continues to drag politics into cricket, damaging the very spirit of the game. As ACC chairman, I was ready to hand over the trophy that very उसी दिन जिस दिन फाइनल हुआ, and I am still ready now if they truly want it. दे आर वेलकम टू कम टू एसीसी ऑफिस एंड कलेक्ट इट फ्रॉम मी। ये नकवी साहब ने किया। उन्होंने दोनों चीज़ों की तरदीद कर दी। एक ये कि ट्रॉफी भी एसीसी ऑफिस में पड़ी है और दूसरा ये कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। मुझे लगता है कि अभी तक फाइट कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और टू सम एक्सटेंड शायद अपने एंड पर बेहतर अंदाज से भी कर रहे हैं। कम से कम उतना जरूर कर रहे हैं जितना जो दिख रहा है ना उससे शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। मगर इस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया सेल कहाँ पे था? उसके एंड पे क्या? अभी अगर चेयरमैन को खुद ट्वीट करना पड़ रहा है तो अब सोचिए कहाँ पे है। इस मुद्दे को मैं आगे इसलिए इसको आज छेड़ रहा हूं कि असल कहानी ना, ये ट्रॉफी का जो मामला चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। असल कहानी नवंबर में शुरू होनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को आई एम श्योर पता होगा कि बीसीसीआई इवन आईसीसी किस तैयारी में है। मतलब बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ किस तैयारी में है। क्या हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबरशिप को खतरे में लाई जा सकता है? उनकी तरफ से ये मूव की जा सकती है। ऑफ कोर्स क्रिकेट बोर्ड के माइंड में होगा कि मामला हैंडशेक से, नो हैंडशेक से चला, फिर ट्रॉफी भी नहीं ली, उस बीच में और मामला भी हुए हैं और अब आईसीसी का प्लेटफॉर्म यूज होगा। जो भारत इन सब मामलों में इस तरह आया, क्या आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आएंगे? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत के ऊपर उनको छेड़खानी करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे? क्या कोई मूव नहीं चलाएंगे? और आईसीसी के प्लेटफॉर्म में, जो कि एक तरह से वो बीसीसीआई का ही प्लेटफॉर्म है, हम उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी, हमारे यहाँ बहुत से लोग इस चीज को बोलते हैं आईसीसी को। सो ये चीज अभी शुरू होनी है। नेक्स्ट मंथ से असल मैच तब शुरू होना है। ये मैं आपको बता दूं, आज आप डेट फर्स्ट है, आप डेट जेन में रख लिएगा कि असल मैच एक्चुअली में अभी शुरू होना है नेक्स्ट मंथ में। ये मैं आपको 30 दिन पहले ही बता रहा हूं। आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भी इस चीज को ऊपर लेके चल रहे होंगे। मगर मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूं, इंटरनेशनल जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनको देख रहा हूं, वो बिल्कुल साइलेंट है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो साइड है, जो हमारा मौकफ है, वो कहीं से भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है चीजों को लेकर। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हम जवाब की सूरत में, हमारी तरफ से इनिशिएटिव कुछ नहीं चल रहा। आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ था, उस वक्त भी चीजें चल रही थी। मुझे लगा उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा मुनासिब खेला था और बेहतर अंदाज के साथ चीजों को लेके चला था। मगर अब देखिए उस और अब में ठीक ठाक गैप है। मैंने आपको नजम सेठी साहब की पहले एग्जांपल दी, उनके साथ भी जो उनके एडवाइजर थे उन्होंने उनके इंडियन मीडिया के ऊपर आकर अपना मौकफ दिया था। वो एक बड़ी मूव थी। अगरचे नजम सेठी साहब को उस वक्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा था, मगर मुझे लगता है कि बेटर मूव थी कि आप इंडियन मीडिया आपकी जो बातें हैं वो बोल रहा है कि जी पाकिस्तान का मौकफ ये है। एक मतलब वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उन तक आपका मौकफ पहुंचा। नजम सेठी साहब ने इंटरव्यूज दिए। मैं नहीं कह रहा कि नकवी साहब वहां पे इंटरव्यूज दें, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया सेल है उसको कुछ तो करना पड़ेगा, कोई पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी कि आप मीडिया को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को कैसे आप अपना मौकफ बेच सकते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि दोनों साइड पे जो चीजें चल रही हैं उसमें हमारा मौकफ क्या है। अभी तक हम बोल रहे हैं, हम पे कौन ट्रस्ट करता है? मतलब पाकिस्तान मीडिया जो बोलेगा वो हम भी, जाहिर है प्रोपेगेंडा, अगर हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है तो पाकिस्तान भी करता है। ऑफ कोर्स गलत चीजें हम भी चलाते हैं। जैसे हमने चलाया कि राजीव शुक्ला बहुत मेहनत समाज में करना पैसे, ऑफ कोर्स क्यों मेहनत समाज वो भी करेगा। ये चीजें हैं जिसको देखना है। अब मैं अगला क्यों कह रहा हूं कि अब जो आईसीसी का इजलास है जो कि इस साल का आखिरी होना है इजलास, उसके अंदर मेरी असेसमेंट ये है कि बीसीसीआई और आईसीसी जो है, बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलकर हम जो बीच में ये सारी खिचड़ी पकी है, इसके ऊपर हमारी रुकनियत को चैलेंज करने के लिए या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई ना कोई मूव चला होगा। और आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को भी इसका पता होगा कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाशा एक्चुअली में शुरू होना है। ये चल रहा है, ये सब ट्रेलर है। ये मैं आम क्रिकेट फैंस को बता दूं, ये जो जाहिर एशिया कप हो गया, भारत जीत गया, ट्रॉफी एसीसी के पास पड़ी हुई है, ये सब चीजें हैं, बट इट्स नथिंग। असल मैच अब शुरू होना है एक्चुअली में आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारी क्या है? ऑफ कोर्स नकवी साहब ने अपनी तय कर रहे हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी उनको कोई मशवरे दिए होंगे कि इस मामले को कैसे लेके चलना है, हम दीगर बोर्ड्स हमें हमारी किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। आपको याद है भी एसीसी का इजलास हो रहा था, भारत चाह रहा था एसीसी का इजलास ना हो। नकवी साहब काबुल गए थे, वहां पे मिले थे। उनका वहां पे काबुल का दौरा, मुझे ज्यादातर पे लगता है, मेरी असेसमेंट है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर था शायद, क्योंकि उनके गवर्नमेंट के कुछ लोगों को मिलकर हम अपनी तरफ उनकी हिमायत लेना चाह रहे थे। बांग्लादेश के साथ तो हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात वैसे ही बेहतर थे, तो बेसिकली आपको 3 परमानेंट फुल मेंबर के वोट चाहिए थे एसीसी में, तो वो अपने इस तरह से अचीव किए। फिर बाद में सब आए और 25 के 25 लोगों ने शिरकत की थी, तो एक अचीवमेंट हमें मिली थी उस चीज़ के अंदर। मगर क्या हर चीज़ के ऊपर नकवी साहब ही अपने पॉलिटिकल
जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो दबाव किसी और पे पड़ सकता है या डिप्लोमेटिकली फायदा ले सकते हैं, क्या हम वही यूज करेंगे? या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के थिंक टैंक या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया सेल या बाकी चीजें जो हैं वो भी कुछ करेंगे, एडवाइजर्स भी कुछ उनको इस तरह मशवरा देंगे कि हम बाकी बोर्ड के साथ मिलकर अपनी चीजों को बेहतर कर पाएं और अपनी पोजीशन को बेहतर कर पाएं? क्या आईसीसी इजलास में कोई बोर्ड होगा जो हमारे साथ खड़ा होगा इस मामले को लेकर? भारत के साथ बहुत खड़े होंगे, भले भारत ठीक है या गलत है, ये हम सब जानते हैं कि उनके साथ खड़े होंगे। ये शरारत ऑफ कोर्स बीसीसीआई की तरफ से हुई, पहले नो हैंडशेक से, फिर हमने रेक्ट किया, उसके बाद फिर भारत की तरफ से हुई, उसके बाद ट्रॉफी वाला मामला भारत की तरफ से हुआ और हमने कहा कि ठीक है ट्रॉफी अब नहीं लेते हैं, तो फिर ट्रॉफी आपको आईसीसी ऑफिस में हमने रख दी। हेलो जी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे इंडियन भाइयों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। आपने सुन लिया ना, सनाउल्लाह खान तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी डटे हुए हैं। मोहसिन नकवी पूरा बहादुरी का खेल पेश कर रहे हैं, बहादुरी का। किसके सामने? अबू बीसीसीआई जनाब अबू सर, अबू के सामने वो जो है वो बहादुरी का काम कर रहे हैं। बहादुरी, बहुत बहादुरी की जो है कॉन्फिडेंस उनमें हाई लेवल है। टट्टू को मतलब टट्टू से मैं इतना पूछना चाहूंगा कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने यही कि बहादुरी पेश किया था ना इंडियन भाई, यही बहादुरी पेश किया था उन्होंने। अच्छा, उससे पहले 2023 की एशिया कप में भी यही बहादुरी पेश हुई थी। लेकिन यार एंड टाइम पे इनकी बहादुरी खत्म हो जाती है। अब कुछ इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब माफी मांग चुके हैं। माफी मांगेंगे, अब मांगे भी कैसे नहीं भाई, माफी मांगना पड़ेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रॉफी अभी भी ट्रॉफी मोहसिन नकवी के पास है, ताला मार के, तोल तोल के। अच्छा जी, तो पता चलने वाला है भेड़ू, पता चलने वाला है। आप लोगों ने देखिए, मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया में जो चलते हैं खबरें, तोबा 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 तोबा, यकीन जानो तोबा तोबा, तोबा ही कह सकता हूं। पहले तो मोहसिन नकवी को एक बड़ा सा जो है वो आप कहते हैं सोल्जर खड़ा कर देते हैं, और बाद में इतनी पेल लेते हैं, इसको इतना पेल लेते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ, पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ से इतना पेल खा चुका है मोहसिन नकवी ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार 1 घंटा जिसको क्रिकेट का सी पता नहीं कि है क्या, उसको तुम लोगों ने अपना चेयरमैन बनाया हुआ है। ये तो यही सोच कि मैं भी हैरान हूँ कि जो क्रिकेट का सी तक नहीं मालूम वो क्रिकेट का चेयरमैन बना हुआ है। जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उनको सिर्फ जहाज उड़ाना आता है, वो तो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हाँ हम भी ऐसे जहाज हाथों से उड़ाते हैं, हमें भी क्रिकेट में ले लो। टमाटर अंडू से टीम का स्वागत किया जा रहा है। इतना बदनाम हो चुका है ये पाकिस्तान की टीम, ये पाकिस्तान के कोचेज, ये पाकिस्तान का चेयरमैन इतना ढीठ हो चुका है। तो मैं कहने का मतलब ये था कि पहले तो पाकिस्तान की मीडिया इस बंदे को सोल्जर बना देता है कि भाई देखो बहादुरी का मुजरा, मुंह तोड़ जवाब, ये हो गया वो हो गया, घटा पटा पटा छटा। अच्छा जी, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है। और बाद में जी हमने जो है वो इज्जत की है खेल की, हमने जो है वो किया है, हमने ये किया है, हम भारत की तरह नहीं है, ये है वो है। कब सुधरोगे यार तुम लोग, कब सुधरोगे? एक तो थप्पड़ मार रहा है इंडिया मुंह पे, तपाच, मतलब आवाज जोर से रहे भाई, क्यों कौन पिटा? पाकिस्तान के बोर्ड पिटा, दूर दूर तक जा रही है आवाज थप्पड़ की। बेबी तुम लोगों को शर्म तो नहीं आ रही? ढीठ हो तुम लोग, ढीठ, बिल्कुल ढीठ। इंडिया ओ मैं मानता हूँ कि वैसा बीसीसीआई वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उन्होंने टैलेंट को जाया नहीं किया है इंडिया की। निछोड़ा ऐसे निछोड़ के निकाला है टैलेंट को। इसे कहते हैं क्रिकेट बोर्ड, इसे कहते हैं क्रिकेट बोर्ड। अब देखिए ना, अब क्या क्या बात कर रहे हैं, तमाम तमाम सवाल के जवाब जो है वो मीडिया के सामने, पाकिस्तानी पब्लिक के सामने। मैं पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछना चाहता हूँ, आप बीसीसीआई को कितना बुरा भला कह रहे हैं? कभी आपने पीसीबी को इतना बुरा भला कहा है कि भाई साहब पीसीबी ने इतना गंदा टीम बनाया, इतना गंदा टैलेंट जो है वो जाया कर रहा है पाकिस्तान का टैलेंट? ये कभी आपने सोचा है? बीसीसीआई निछोड़ रहा है टैलेंट, आपको तो वो चपेटे मार रहा है, दूसरी तरफ टैलेंट उभर रहा है। टैलेंट, ये इंडिया की कौन सी टीम थी? सी टीम में कहूंगा, बेहद टैलेंट थी यहाँ पे, बेहद टैलेंट। बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे, विदाउट विराट, विदाउट कोहली वो होते इन 3 मैच में जहां पे पहला पाकिस्तान, क्या होता? वही होता जो खुदा चाहता। आपका क्या ख्याल है इंडिया? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भाई साहब मोहसिन नकवी साहब डटे हुए सोल्जर बने हुए इस वक्त मीडिया में, पता चलने वाला है, लगने वाला है पता, सॉरी कौन मांगेगा।